हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सुमन चौधरी है। मैं राजकीय बांगल चिकित्सालय पाली मारवाड़ में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है प्रेगनेंसी डॉक्टर के नाम पे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे विस्तृत में बात करूंगी जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होता है, किन लोगों को चांसेस रहता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज हो, और अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है तो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रख के हम शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और जेस्टेशनल डायबिटीज की अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उससे बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मदर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं और अच्छे से आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस बीमारी की शिकार रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल था, बराबर एक्सरसाइज करना, वॉक करना, बट थोड़ा सा मुझे मीठे का शौक ज्यादा था। तो मैं मीठी चीजें नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा खाती थी, फूड क्रेविंग माने या जैसा भी। तो मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया। मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, ना मेरे मम्मी पापा को किसी को भी डायबिटीज की ही कोई हिस्ट्री नहीं थी, सभी हेल्दी है। मेरा वेट बहुत नॉर्मल था, 62 64 के आसपास प्री प्रेगनेंसी वेट था, और प्रेगनेंसी में वेट गेन भी बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन 6 मंथ में मेरा शुगर ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा आया, जिसकी वजह से मैंने जब अपना ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया तो उसमें डायबिटीज आया। फिर मैंने कैसे उसको कंट्रोल किया, मैंने अपनी डाइट में मॉडिफाई किया। जेस्टेशनल डायबिटीज में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है डाइट का रोल। कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना होता, थोड़ी थोड़ी देर में खाना होता है, और स्मॉल अमाउंट्स में खाना होता है। शुगर आपको बिल्कुल कट डाउन करना होता है। अगर चाय कॉफी कुछ भी पीते हैं तो बिल्कुल फीकी पीनी होती है। फ्रूट्स में वैसे सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, पर बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब अवॉइड करना है। बाकी आप ऑरेंज, कीवी वगैरह सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। उसके अलावा आपको अपनी डाइट इस तरीके से मॉडिफाई करनी है कि आपकी डाइट में 1 कटोरी सलाद होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, दही छाछ होनी चाहिए, और रोटी 1 या 1.5 रोटी होनी चाहिए। सब्जी अच्छे से खानी चाहिए, और सलाद से ही पेट भरना चाहिए। फिर इसमें कहा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खाना खाने के बाद कभी भी तुरंत नहीं लेटना है। आपको आधे घंटे वॉक करना ही करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो भी आपको आधे घंटे वॉक करना है, आप लंच करते हैं तो भी आधा, और नाइट में डिनर आप कोशिश करें 7 8 बजे से पहले ही कर लें, और जैसे ही डिनर हो आप आराम से वॉक करें। इसके अलावा और क्या चीज़ें मैंने ध्यान रखी, मैं ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी में 6 to 7 किलोमीटर्स वॉक करती थी। मेरी ड्यूटी भी रहती थी, उसके अलावा भी मैं कोशिश करती थी कि 2 3 किलोमीटर सुबह घूमूं, 2 3 किलोमीटर शाम को घूमूं। जेस्टेशन डायबिटीज में दो प्रॉब्लम रहते हैं। एक तो ये कि आपका शुगर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का भी शुगर बढ़ जाता है, तो बच्चे का वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से कंट्रोल करें, जो मैं ये बता रही हूँ उसको हम एमएनटी कहते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो एमएनटी से हम अपनी डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहेगा, और बच्चे पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। मेरा ओजीटीटी में जब हम पोस्ट प्रांडियल जो शुगर बात करते हैं वो 250 के आसपास था, बट जब मैंने अपना डाइट से, एक्सरसाइज से सबसे कंट्रोल किया तो मेरा मोस्टली फास्टिंग शुगर 100 से नीचे रहता था, और जो पोस्ट लंच का होता है वो 120 130 के आसपास रहता था। तो इस तरीके से मुझे कुछ किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने क्या चीजों का ध्यान रखा, जिसकी वजह से मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट वेट गेन मॉनिटर करना होता है कि आपका बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं बढ़ रहा है, उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, डाइट से कंट्रोल कर लेंगे। फिर दूसरी चीज आती है फीटल मूवमेंट। 6 महीने के बाद ही जनरली जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा कभी भी पेट में खत्म हो सकता है, तो बच्चे के घूमने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको दिन में कम से कम 10 से 12 बार बच्चा घूमना चाहिए। और बच्चे के घूमने का कैसे ध्यान रखेंगे, जब भी आप खाना खाते हैं आधा घंटा वॉक करते हैं, उसके बाद आप लेट जाएं और 1 घंटे के लिए मॉनिटर करें कि 1 घंटे में कितनी बार घूमा है। अगर 3 से 4 बार घूम रहा है और दिन में 4 टाइम आप काउंट कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बिल्कुल कम घूम रहा है, तो बच्चे से पेट पे हाथ फेरें, पानी वगैरह पिए, तो उससे बच्चा घूम जाएगा, जिसको हम स्टिमुलेशन कहते हैं। स्टिमुलेशन से जनरली बच्चा घूम जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर दूसरी जो चीज प्रॉब्लम होती है वो होती है कि अगर आपने पूरी प्रेगनेंसी में मेंटेन कर लिया तो लेबर का क्या रहता है। लेबर का इसमें ऐसा रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया तो नॉर्मल
जैसा कि मैंने बताया, मैंने बहुत अच्छे से शुगर कंट्रोल रखा, तो मेरी जो लास्ट 37 वीक पे सोनोग्राफी थी, उसमें बच्चे का वेट 3 किलो के आसपास था। तो नॉर्मली अगर हाइट वगैरह अच्छी है, पेल्विस ठीक है, तो डॉक्टर 3.5 किलो के बच्चे तक को ट्रायल दे सकते हैं, जिसमें आराम से नॉर्मल डिलीवरी होती है। मेरे बच्चे का 3 किलो वेट था, मुझे दर्द भी खुद से आना शुरू हो गया, फिर दवाई शुरू करी, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी कि बच्चे ने पेट में गंदा पानी छोड़ दिया। तो फिर मुझे इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ा था। लेकिन वो भी ठीक है, एक तरह से हमने ट्राई तो किया कि नॉर्मल हो जाए, बट आगे जाके ऑपरेशन हो गया। तो इस वीडियो में मैं और विस्तार से बात करती हूँ कि जेस्टेशन डायबिटीज होता क्या है। ये तो मेरी स्टोरी थी। आगे ये कि जेस्टेशन डायबिटीज होता क्यों। जैसा कि हमारे जो आंवल नाल होती है प्लासेंटा, इसकी वजह से कुछ हार्मोन बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो शुगर को बॉडी को पचाने की क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिससे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ऐसे लोगों को डायबिटीज हो जाता है। क्या जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनको ही डायबिटीज होगा या फिर किसी को भी हो सकता है? ये ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है, जो प्रेगनेंसी में ही होएगी। पहले से इसमें कोई सिम्टम्स पेशेंट को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। जब प्रेगनेंसी में पता चलेगा कि हाँ जेस्टेशन डायबिटीज हो गया है। फिर इसमें लेकिन हाई रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि जिसको फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ है, जैसे मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में जेस्टेशन डायबिटीज हो गया था, तो काफी हाई चांसेस है कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। या फिर जो लोग मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, मैंने अपना एक रीजन मुझे लगता है कि शायद मैं मीठा ज्यादा खाती थी, इस वजह से मुझे डायबिटीज हो गया। फिर दूसरा रीजन रहता है कि जिनको फैमिली हिस्ट्री हो, मम्मी पापा किसी को भी डायबिटीज है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि डायबिटीज हो सकता है। तो आपको शुरू से ही प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है, आपको मीठा ज्यादा नहीं खाना है। तीसरा ओबेसिटी, अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले वेट बहुत ज्यादा है, 70-80 किलो के आसपास है, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो जाता है। फिर आपको डायबिटीज है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए सिंपल सा एक टेस्ट होता है, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, जिसमें हम भूखे पेट मरीज का शुगर करवाते हैं कि कितना। अगर किसी का फास्टिंग ज्यादा आता है, तो उसमें हम आगे जाके और टेस्ट करवाते हैं, HbA1c वगैरह की शुगर कंट्रोल कैसा है। फिर अगर नॉर्मल प्रेग्नेंट है, जैसे कि मैं थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं कि डायबिटीज है, तो मैं कैसे सोचूं कि मुझे डायबिटीज हो जाएगा। उसके लिए प्रेगनेंसी में 24 to 28 वीक, मतलब 6 to 7 मंथ के आसपास एक टेस्ट कराते हैं, जिसको इंडिया में जो कराते हैं उसको कहते हैं डिप्सी, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। ये सभी प्रेग्नेंट फीमेल को करवाना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, उसको पिलाते हैं, उसके बाद 2 घंटे में शुगर देखते हैं कि कितना आता है। नॉर्मली 140 से कम आता है तो नॉर्मल है, 140 से 200 के बीच आता है तो मतलब उसको जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। फिर उसको हम मॉनिटर करने के लिए HbA1c कराते हैं, ये देखते हैं कि पिछला टाइम का शुगर कैसे चल रहा है। तो आपको अगर जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हो गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने MNT मतलब मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी डाइट से कंट्रोल किया है, उस अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। मैं लेटर ऑन एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी कि डायबिटीज मैंने स्पेशल क्या डाइट का ध्यान रखा डायबिटीज में। फिर इसमें आती है कि आपको डायबिटीज हो गया है, डिप्सी पॉजिटिव आ गया है, तो क्या करें। तो हम उसमें शुगर मॉनिटरिंग करेंगे। क्या पूरे दिन शुगर करते हैं? नहीं, एक मतलब फास्टिंग शुगर करते हैं, भूखे पेट की शुगर करते हैं। दिन में लंच जब करते हैं उसके 2 घंटे बाद की करते हैं, डिनर भी 2 घंटे बाद की करते हैं। ऐसा हम पूरे वीक की मॉनिटर करते हैं। फिर हम डॉक्टर जब वो वीडियो देखेंगे कि उसमें कितनी रिपोर्ट्स कैसी है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन कराएंगे। पहले कोशिश यही रहती है कि डाइट से कंट्रोल हो जाए, और 90% केसेस में हो भी जाता है। अगर डाइट से कंट्रोल नहीं होता है तो हमें उन्हें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है। उनमें से एक मेडिसिन मेटफॉर्मिन है, और एक हम अगर मेटफॉर्मिन से नहीं होता है तो इंसुलिन देते हैं। इन दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। कुछ चीजों में प्रॉब्लम होती है, कुछ में नहीं होती है। ये इंडिविजुअल डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन से पेशेंट को कौन सी चीज ज्यादा बेटर रहेगी। तो ये आप अपने डॉक्टर पे ही छोड़ दें कि वो आपके लिए जो सजेस्ट करेंगे। तो आप अगर जेस्टेशन डायबिटीज आ गया है तो आप डॉक्टर से मेडिसिन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे के मूवमेंट का ध्यान रखें, अपना वेट कंट्रोल रखें, तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। थैंक यू।